जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हर साल ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वादा है कि आपको अंत तक सब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है, लेकिन इसे सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या नहीं होकर के परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ये पता है, लेकिन हम क्या करेंगे, मानेंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा, तो अगर परिमेय संख्या है तो हम रूट टू को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ p एंड q, p और q क्या होगा, बिलोंग करेगा किसमें, z में, मतलब इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, वो आप जानते हैं, -∞ टू +∞। और क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा रूट टू। क्या होगा, एक तो पूर्णांक इंटीजर होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक बात और ध्यान रखने वाली क्या बात है, और p और q क्या होगा, को प्राइम है, को प्राइम संख्या होगा, है ना। p/q क्या होगा, एक को प्राइम संख्या होगा। को प्राइम संख्या क्या होता है दोस्तों, को प्राइम संख्या हम वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए कि एक प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसको, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, ये सब है प्राइम नंबर। अब देखिए 2 और 3 आपस में क्या है, 2 और 3 आपस में को प्राइम नंबर है। जब दो प्राइम नंबर साथ में होता है तो उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, को प्राइम है। इसी तरह से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, किस तरह से, 3 और 7, ये भी क्या है, एक को प्राइम नंबर है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ एक कॉमन आएगा, मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड देगा। जैसे मान लीजिए 3 को डिवाइड देते हैं 1 से, डिवाइड चल जाएगा। 7 को डिवाइड देंगे 1 से तो भी डिवाइड चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड देता है, नहीं है। तो ऐसे ही नंबर को कहते हैं को प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब आगे देखिए, अब दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q क्या, होल स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। रूट टू का स्क्वायर 2 होता है। p का स्क्वायर p² और q का स्क्वायर q² होता है। ठीक है, अब इस q को स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, यहाँ हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2q² इज इक्वल टू p² हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, जो p² है वो 2 से डिवाइड है, तो क्या होगा, p भी 2 से डिवाइड होगा। एक
बात मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए p की जगह पे मान लीजिए 2 है, p की जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अगर 4 2 से भागा जा सकता है तो ऑब्वियसली 2 भी 2 से भागा जाएगा। यही यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, p स्क्वायर को 2 से भाग दे सकते हैं तो p भी 2 से भाग जाएगा। ठीक है, अगर p स्क्वायर 2 से भाग जा रहा है तो p भी 2 से भाग जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे लेट कीजिए, p इज इक्वल टू 2r, p इज इक्वल टू 2r, और दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं, दोनों और दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए p स्क्वायर यहाँ पे कितना है, देखिए p स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2q स्क्वायर है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब देखिए ये 4 को 2 से भागा दे सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अगर इस 4 को 2 से भाग दीजिएगा, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर 4 को 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए q स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, 2r स्क्वायर बचा है ना, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब ये जो q स्क्वायर है ये 2 से डिवाइड जाएगा, जैसे यहाँ पे ये जो p स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड जा रहा था ना, तो ये q स्क्वायर में क्या होगा, 2 से भागा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ q स्क्वायर 2 से, संख्या 2 से भाग जा सकता है, भाग जा सकता है, तो q भी 2 से भाग जाएगा, है ना। अगर q स्क्वायर 2 से भाग जा सकता है तो q भी 2 से भाग जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या बोलता है कि p स्क्वायर अगर 2 से भाग जाएगा तो p भी 2 से भाग जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताया कि कैसे, मान लीजिए कि p स्क्वायर है 2, अगर p 2 है तो p स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अगर 4 2 से भागा जा रहा है तो 2 भी 2 से भागा जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी फिर समझेंगे एक बार और। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें पता चलता है कि क्या मालूम चलता है कि p और q दोनों ही
संख्या 2 से भाग जाती है। हमने देखा अभी तुरंत कि जो p है ये p भी 2 से भाग जा रहा है और यहाँ पे q भी 2 से भाग जा रहा है। देखिए p और q दोनों क्या हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि p और q क्या है, को प्राइम संख्या है। मतलब एक ऐसा संख्या होगा जो केवल और केवल 1 से भागा जाएगा, है ना। p और q में कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि 3 और 7 है, तो कोई एक ऐसा नंबर कौन सा है जो दोनों को काट सके, तो केवल और केवल 1 है। 1 के अलावा कोई नंबर है जो दोनों को काट सके। अगर 3 को काटना है तो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। अगर 7 को काटना है तो 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसलिए प्राइम नंबर में कॉमन आएगा तो केवल 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, दोनों 2 से कट रहा है, p भी 2 से कट रहा है, q भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम नंबर मतलब को प्राइम संख्या नहीं है। यहाँ लिखना पड़ेगा यह विरोधाभास। यह विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वह क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ क्या देखना है, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। हम उल्टा मान लेते हैं कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 = p/q होगा, जहाँ p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, माने पूर्णांक होगा, और q जो होगा वो बिलोंग करे नॉट इक्वल टू 0 होगा। और साथ ही p और q क्या होगा, को प्राइम संख्या होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 2q² = pq²। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि p² क्या हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है, तो p भी 2 से भाग जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम p = 2r लेट करेंगे, मानेंगे। ठीक है, यहाँ लेट करेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, लेट p = 2r। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों की तरफ स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा q² = 2r²। यहाँ पर q² 2 से भाग जाएगा तो क्या होगा, q भी 2 से भाग जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या प्राप्त होता है हमें, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मिलता है कि p और q दोनों ही संख्या 2 से भाग जाता है, जो कि हमने जो माना था कि को प्राइम है वो गलत है। यानी कि यह विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।